I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so very much for being such an integral and important part of this family. Today we are going to be taking up the third video in terms of money manifestation, as per what I understand and what I have experienced and what I have lived through and what I have gotten. So as I promised in the last video कि आज मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लूँगी. अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली आप मुझे मैसेजेस में डालते हैं, मेल्स में डालते हैं, या वीडियो के कमेंट्स में लिखते हैं, या डीएम्स करते हैं इंस्टाग्राम पे. सो उनसे रिलेटेड व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने 4 क्वेश्चंस को एक अम्ब्रेला दी है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. उससे हर एक क्वेश्चन की एक इस तरह से अम्ब्रेला ली है कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं उससे रेजोनेट कर दोगे. तो मैंने उनको क्लब किया है सबको. सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, आपको दिल से, तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना है मुझे, बहुत बड़ा वाला, बहुत सारा. Every day I receive about 100 to 150 comments on my various YouTube videos और similarly on my Instagram. यकीन मानो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. मैं आपका हर एक अल्फाज, आप जो कुछ भी लिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ. मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं रोज़ आधा घंटा बैठ के रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ रात में, क्योंकि दिन भर जॉब की वजह से बिज़ी रहती हूँ. लेकिन मेरा आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, या मैंने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, शायद मुझ तक पहुँचा है कि नहीं. बिलीव यू मी, एवरीथिंग आई रीड इट रीचेज़ मी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सारे कमेंट्स मैं दे पाऊँ. शायद देर हो सकती है, लेकिन आएंगे ज़रूर. कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा. तो उसके लिए पेशेंटली वेट करने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू. तो अब मैं उठाती हूँ जल्दी से क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे हैं, और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो आई हैड पेन डाउन दोज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द पहला क्वेश्चन ये था, मैम बैड मनी एथिक्स क्या हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं, जो हम जाने अनजाने में गलत करते हैं, हमें शायद इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम ठीक कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं. तो वो आप कुछ लिस्ट डाउन करने की कोशिश करेंगे और उनके रिप्लाई. सिमिलरली बहुत से क्वेश्चंस भी थे जिनके बीच में आपको क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये मेरा क्वेश्चन था. तो पहला बैड मनी एथिक ये है, व्हेन वी डिले पेइंग पीपल बैक एंड व्हेन वी अवॉइड देयर कॉल्स. बहुत बार स्पेशली कोविड के टाइम में तो बहुत हुआ है, और लॉकडाउन के टाइम में बहुत हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ, कि हमें जब लोगों को पैसा उनका वापस करना था, बहुत सारे लोगों को वो नहीं कर पाए, और वो उन्होंने उनकी कॉल्स अवॉइड करनी शुरू करी, उनसे बात करनी शुरू की, मतलब बात अवॉइड करना शुरू किया. फ़ोन आए तो ये मैसेज डाल देना, आई एम बिज़ी, आई विल कॉल यू बैक, या फ़ोन उठाना ही नहीं, या किसी को घर में कह देना कि आप फ़ोन उठा के बता दीजिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ. विच एवर वेज हम बहानेबाजी मारते चले गए. इसके क्या सोल्यूशन है? क्या ये बैड मनी एथिक है? नंबर 1, यस, ये बहुत गलत मनी एथिक है. ये इसलिए गलत है कि हम किसी दूसरे पर्सन को डार्क में रख रहे हैं, और सिर्फ डार्क में ही नहीं रख रहे हैं, हम उससे बहुत सारी बद्दुआएं ले रहे हैं, उससे हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं. वो उन सब एनर्जी से हमें फ़ाइट करने में बहुत समय लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी. फिर आप बोलो अब तो पैसे हैं नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़, अगर जेन्युइनली हैं तो दे देना चाहिए. अगर जेन्युइनली नहीं है तो वो अलग चीज़ है. तो अगर हैं तो आई विल ऑलवेज से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिटर्न द मनी. पूरा दे सकते हो, आधा दे सकते हो, जितना भी हो सकता है, यू शुड डू दैट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नहीं है आप उन्हें लूप में रखिए. आप उन्हें एटलीस्ट बता के रखिए कि इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन की ये सिचुएशन है, ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है, और हम इस हद तक कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाएँ, और हम 50% दे पाएंगे या हम 60% दे पाएंगे, बाकी का हम जैसे ही आएगा हम वो पूरा देंगे. और जब आपके पास वो वापस आता है, तो आपको जब उन्हें वापस करना है तो यू मस्ट पे देम विद इंटरेस्ट, बिकॉज ओनली देन you will be able to complete this cycle. So that was the first and the foremost important thing. Second, बहुत बार हम लोगों की सर्विसेज से डिस्काउंट लेते हैं. जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो ये हम क्या करते हैं,
मतलब इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँ तो जो हमारे घर में या ऑफिस में जो मीनियल जॉब्स करते हैं, जो छोटे काम करते हैं, जो लाइक हाउसमेड हो गई या ऑफिस बॉय हो गया या धोबी हो गया, मतलब इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोग उनके पैसे या तो डिले करते हैं कि आज 1 तारीख को है तो 1 को नहीं देने की बजाय वो बोलेंगे हम 10 को देंगे, या हम अभी नहीं अगले हफ्ते दूंगी, या बोलेंगे हम आधा देंगे, अभी हम पूरा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह की चीज़ों को वो डिले करने लगते हैं या वो काटने लग जाते हैं पैसे। तो ये बहुत 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 बड़ी नेगेटिविटी है, ये एक बहुत बैड मनी एथिक है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपना एक तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। जब भी हम मीनियल जॉब्स करने वालों के पैसे काटते हैं या इस तरह से कुछ भी बुरा सोचते हैं तो उससे हम अपना सैटर्न ख़राब करते हैं, नंबर 1। राहु ख़राब करते हैं, नंबर 2। हम अपनी खुद की नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कि वो नेगेटिविटी आगे आगे बढ़ने लग जाती है। सो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप काम करवा रहे हो किसी से, वो फिज़िकल लेबर कर रहे हैं, यू मस्ट पे देम। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसका ऑल्टरनेटिव देख लीजिए। आपको लगता है कि मैं 1 महीने तक काम करने वाले से नहीं करवा सकता, तो आप उन्हें 15 दिन बुलाइए, 15 दिन के पैसे दे दीजिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे बुलाइए, ऑल्टरनेट डेज के पैसे दे दीजिए। बट जो हार्ड अर्नड मनी है, जो उनके एफर्ट का है, जो फिज़िकली वो एफर्ट कर रहे हैं उसका मांग रहे हैं, वो कटौती अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही के में से निकलेगी। ऐसे नहीं निकलेगी तो किसी और तरीके से निकल आएगी, बट इवेंचुअली you will have to pay the price. So that's a wrong money ethic. Now I move to the third aspect. Third aspect जो था वो ये था कि बहुत से लोगों ने कहा कि मैम हम बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स करते हैं, हम LOAs बहुत करते हैं, बहुत बुक्स भी पढ़ी हैं, हम एफर्मेशंस भी लिखी होती हैं, हम बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस के लिए भी हम 3x333 करते हैं, 369 मेथड करते हैं, 555 मेथड करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है हमारे साथ? हमारा थॉट माइंडसेट बार बार नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है कि ओह पैसा नहीं आएगा, अरे पैसा कैसे आएगा, अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ये महीना पूरा कैसे होगा। तो वो बार बार नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अब इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, जो मैं आपको 2 सॉल्यूशंस दूंगी। सबसे पहली चीज़, बार बार हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है व्हाट इज़ वर्किंग रादर देन व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ व्हाट इज़ वर्किंग पे फोकस करना है, तो आपने क्या देखना है? क्या चीज़ कामयाब है, मतलब क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है। आप सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आप सोच सकते हैं, अच्छा अरे वाह आज तो मेरा बहुत मन था रसगुल्ले खाने का, अरे वाह आज तो रसगुल्ले आ गए मेरी टेबल पे, और आज गाजर का हलवा, सर्दी का टाइम है, गाजर का हलवा किसे अच्छा नहीं लगता, तो आज घर में गाजर का हलवा बनाया है, और या आपने बनाया है या आपकी वाइफ ने बनाया, मॉम ने बनाया, किसी ने भी बनाया है या कहीं से आया है। सो यू शुड पे योर ग्रैटिट्यूड टू दैट। यू शुड फोकस ऑन ऑल द पॉजिटिव्स विच आर देयर रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। तो अगर आप पूरे दिन में अगर आपको लगता है नहीं याद रहता, तो आप जैसे एक फ़ोन में, एक मुझे ध्यान है कुछ साल पहले आया था वाटर रिमाइंडर, हर 1 घंटे में मैं लगाती थी कि पानी पीना है, क्योंकि ऑफिस में भूल जाती थी। सो इसी तरह से अगर आप एक ग्रैटिट्यूड रिमाइंडर लगा लें एवरी 2 आवर्स कि मुझे उस 2 घंटों में क्या ऐसी चीज़ हुई जिसके लिए मुझे थैंक यू बोलना है, तो उससे क्या होगा, वो ग्रैटिट्यूड रिमाइंडर तो आपके ध्यान में ही आएगा। अच्छा 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ था, आप छटक से बोलोगे अच्छा ऐसा हुआ था, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। तो क्या होगा, जो बार बार अटेंशन एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो हम उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं कि हम ये इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। तो क्या हम सारी वो मनी से रिलेटेड लिस्ट बना सकते हैं? चाहे आप उसकी मनी से रिलेटेड सिंपल लिस्ट बना दीजिए कि मुझे पैसा कहाँ से, इस मनी आने के लिए थैंक यू, मेरी टेबल पे अच्छा सा खाना लाने के लिए थैंक यू। एक कोई छोटी सी भी कहीं से भी अमाउंट आया है, आपको कहीं से गिफ्ट आया है, आपको कहीं से शगुन आया है, आपके बैंक में जो आपने एक छोटी सी FD कर रखी थी उसका इंटरेस्ट ऐड हुआ है, उसका मैसेज आया है, आपकी कहीं से भी जो भी छोटे छोटे भी पैसों का छोटी सी भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए भी आई थिंक sorry, you can write down, you can pen it down and sorry ज़्यादा बोल लिया। So you can pen it down and you can write thank you for that.
So once you will be more grateful, तो with the gratitude that gratefulness will start coming. आपका फोकस जो बार बार वहाँ जा रहा था, वो अटेंशन दूसरी तरफ होने लगेगी, वो पलड़े के दूसरी तरफ आने लग जाएगी. So this is important thing. Okay, another question very important. मुझे पैसा लेना था किसी से और वो मुझे नहीं मिल रहा. मैं उसको बार बार चेज़ करता हूँ कि मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो, और वो पैसा लेके भूल गया है. अब आप पहलू के दूसरी तरफ हैं. ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले आप दूसरे, और आपने ये भी लिखा कि हाँ, आप उसको बहुत गाली गलौज करते हो, बहुत कर्स करते हो, आप उसको बहुत सारी बद्दुआएं देते हो कि दिस शुड नॉट हैपन. इसके लिए क्या किया जाए? सो व्हाट कैन हैपन इज़, वन, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग, वन, लेट गो. लेट गो डजंट मीन कि आप भूल जाओ. ओके, लेट गो एंड ब्लेस देम, कि भगवान करे इतना हो कि मेरे पास भी इतना हो कि मैं तुम्हें दे पाऊँ. राइट. और लेट गो कि आपका अटेंशन, बेसिकली मैं क्या आपसे बार बार चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जहाँ हम अटेंशन वहाँ देने लगते हैं, वहीं पे ही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं. जब हम अटेंशन और अपना फोकस चेंज करते हैं तो वहाँ अपने आप से चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं. बटरफ्लाई को देखा है, कितना भी चेज़ करो वो आगे 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 उड़ती चली जाएगी. आप आराम से बैठ जाओगे, देखोगे वो घूमती घामती आपके आसपास आके शायद आपके ऊपर ही बैठ जाएगी. सेम गोज़ लाइफ में, हम जिस चीज़ को चेज़ करते हैं वो और आगे भागती है. तो आया है, जब पैसा आपको कहीं से आना है, बिलीव यू मी, इट विल कम. द मोर यू चेज़, द मोर इट विल रन अवे. द मोर you quietly sit down and thank Almighty that and start visualizing that it is coming to you, start manifesting that it is coming to you, automatically it will come to you. क्योंकि वो आपकी जो thought है, thank you so much God, it has come back to me, thank you so much God, it is coming back to me on so and so date. ये छोटे 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 affirmations जो हैं ये काम करेंगे, rather than बोलना ये और सोचना ये. तो उसमें आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन एक और मैं लूँगी बिफोर आई वाइंड दिस अप. Is job is the only source of income, ma'am? And in my case, the job is insecure. In my case, the pay cuts are there. How can I earn more? How can I think about earning more money? So ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का रिप्लाई ये है, प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट मनी with job. Working and money are not connected, whereas joy and money is connected. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. गधा देखा है, कितना बोझा लादा जाता है गधे के ऊपर. इतना सारा बोझा लाद के उसको बोला जाता है कि चलो, सुबह से शाम तक गधा सामान ढोता चला जाता है और शाम को उसको सूखा चारा मिलता है खाने को. घोड़ा देखा है, क्या हैप्पीली दौड़ते हुए काम करता है बिल्कुल, और शाम को उसे चने और बहुत अच्छा वाला खाना मिलता है. एंड हैप्पीली इट डज द वर्क फॉर अ मिनिमल टाइम and gets the maximum reward, right? So what is the correlation? The correlation is happiness. The correlation is how much happy you are and contented you are with what you have. Perhaps it is 1000 times better than so many other people, right? So इसीलिए बहुत important है कि आप अपनी लाइफ में ये सोचें कि मनी मैं और किन तरह से ले सकता हूँ. अगर आप देखने लगेंगे ना तो लिस्ट बहुत लंबी है, जो आप जिसके ऊपर आप तसव्वुर नहीं करते, जिसके ऊपर आप सोचते नहीं हो. कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? आपके पास मनी आ सकता है गिफ्ट से. गिफ्ट तो मिलते होंगे, आई एम श्योर हम सबको गिफ्ट्स मिलते हैं. पैसे से ही आएंगे, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे स्टेशनरी की कोई भी चीज़ हो. ऑल दैट इंक्लूड्स मनी, राइट? सो वन, ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, ग्रैटिट्यूड फॉर गिफ्ट्स. You can get money through winning through various things. आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो, उसमें विन करते हो, जैकपॉट्स लगते हैं बहुत सारे लोगों के, वहाँ से आ सकता है. इनहेरिटेंस से मनी आता है. इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट है, आपकी कोई एफडी है उसका इंटरेस्ट है, कहीं और अमाउंट जमा है उसका इंटरेस्ट है. इन्वेस्टमेंट से आता है, आप बहुत सारी जगह छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, उनसे आता है पैसा. एज अ टीचर अगर आप ट्यूशन्स लेते हो, वहाँ से आता है पैसा. आप बुक लिखते हो, उससे आता है पैसा. बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसे के. देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स. द ओनली थिंग इज़, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ जॉब ही है जो मुझे पैसा देगी, तो आई थिंक दैट वी आर थिंकिंग रॉन्ग. बिकॉज ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जॉब ना करते हुए या जॉब भी करते हुए, दे हैव वेरी मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले एक राज शमानी है जिनको मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ हिज वीडियो वेयर ही सेड these are my 7 sources of income, and I was like, oh, okay, so he also has that.
एंड देन व्हेन आई हैड अ लुक एट द वीडियो, तो मुझे लगा मतलब वो सिंपल एक लेक्चर देने से भी पैसा कमाते हैं, वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से भी पैसा कमाते हैं. एंड ही हैज़ यंग बॉय बट ही हैज़ सो मैनी वेज थ्रू विच ही इज़ अर्निंग द मनी, एंड ही इज़ वेरी हैप्पीली प्रोक्लेमिंग इट, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट वी ऑल कैन एक्चुअली गेट इन टू दिस. तो ये जितना ज़्यादा हम नीड बेस रखेंगे, जितना हम डर्थ की फीलिंग करेंगे अपने अंदर, उतना ही डर्थ रहेगा, उतनी ही हमारे को कमी का एहसास होगा. तो ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, तो ही ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं. अब मैं आपसे नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताऊंगी वास्तु और फेंग शुई. इन दो चीज़ों के तहत कौन से ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ हम गलतियाँ कर बैठते हैं इन रिलेशन टू मनी मैनिफेस्टेशन. सो कीप वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. एंड साइमल्टेनियसली अब क्योंकि फैग एंड आ गया मंथ का, एंड आई हैड प्रॉमिस्ड यू, सो माई प्रेडिक्शंस फॉर 2022 will be commencing from the next week onwards, which is each number we will do it, and so many other things. So once again, thank you so much. I am so grateful to you and thank you. तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा वाला, बहुत सारा प्यार, और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल से आभार. थैंक यू सो मच. और मैंने बहुत कोशिश की है कि ये वीडियो मैं मैक्सिमम हिंदी में बनाऊँ, और जो इंग्लिश है वो कोशिश करूँगी मैं सब टाइटल्स लिखने की. अगर आप में से किसी को भी पता है कि कैसे सब टाइटल्स ऐड किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कैसे किया जाता है, प्लीज़ मुझे मेल लिख के बता दीजिए. मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा. अगर आप मेरी हेल्प कर पाएंगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे अबंडेंट, स्टे हैप्पी एंड स्टे चार्ज्ड, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस.